अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की जो वीडियो है भाई, वो वीज़ा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक सियाहती मकाम, या फिर आप ये समझ लें कि एक ऐसी जगह पे खड़े होकर मैं आपको उसका विज़िट भी दूंगा। ये तारीख़ी मकाम है और इसके मुतल्लिक है ना पाकिस्तान का कुछ मामलात भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो मेन मकसद है आज की वीडियो का, वो हाइब्रिड ही आप समझ लें। हाइब्रिड मीन ये डुअल वीडियो है आज की। इसमें मैं आपको इस मकाम की यानी कि सैर भी कराऊंगा, बाकायदा बताऊंगा इसके बारे में। ये नूर महल है मेरा कब में, जिसके बाहर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक हाइब्रिड प्रोग्राम भी है, तो उसके मतलब भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये हाइब्रिड प्रोग्राम क्या है, ये भी पहले मैं इसके कुछ नुकात आपको बता देता हूँ। उस नुकात को बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीज़ा की इन्फॉर्मेशन या टूरिज़म के हवाले से कोई मालूमात आप लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहते हैं, या वर्क परमिट के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहते हैं, या वट आपको इंटरनेशनल एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक भी कीजिए, और इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल जेन्युइन लगती है तो फिर आपको शेयर भी करना चाहिए, ताकि दूसरों तक ये जो मुफीद मालूमात है पहुँच जाए। तो चलें जी, पहले हाइब्रिड प्रोग्राम के मुतालिक बात करने से पहले आपको इस तारीख़ी मकाम के बारे में बता देता हूँ। ये मैं नूर महल में मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान के शहर भावलपुर में मौजूद है। ये अभी तो पंजाब के सूबे का एक शहर है, साउथ पंजाब का एक शहर है। लेकिन जब ये पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तब ये अलग से एक मुल्क हुआ करता था। एक छोटे से शहर की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये पहले अलग से एक मुल्क हुआ करता था। इसका अपना सिक्का चलता था, करेंसी यानी कि जो चलती थी वो चलती थी। तो आप इस खत्ते की वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का यानी कि रियासत रहा करती होगी। यहाँ का अपना कानून था। और इस खत्ते के बारे में एक बात आपको बड़ी हैरान करेगी, वो मुझे भी बड़ी हैरान की है, कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हुई थी, 1947 की बात कर रहा हूँ, तो 6 महीने तक पाकिस्तान के पास, ज़ाहिर बात है नया नया मुल्क आज़ाद हुआ था, पैसे नहीं थे, तो 6 महीने तक यानी कि जो पाकिस्तान के जो डिफेंस का ख़र्चा था, अखराजात थे, वो इसी रियासत के बादशाह ने यानी कि बर्दाश्त किए थे अपनी जेब से। यानी कि तमाम पाकिस्तान के मामला सब कुछ 6 महीने तक इन्होंने अपनी जेब से अदा किया था। तो भाई इस मकाम को भी देखना बनता है, बहुत ही प्यारा मकाम है। ये मैं आपको इससे अगली जो वीडियोस है उसमें दिखा दूंगा, और आज ही की तारीख में अपलोड होंगी। ये नहीं कि मैं आपको कल दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा। तो हाइब्रिड प्रोग्राम के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सकाफ़त के बारे में भी बात हो गई। आपको इस मकाम के बारे में भी बता दिया, और वीडियो भी दिखाऊंगा, यानी कि मकाम भी दिखाऊंगा कि महल अंदर से है कैसा। तो अभी हम प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि जी ये जो हाइब्रिड प्रोग्राम है, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। देखें जी, पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, या जिनका इरादा काम करने का है, नौकरी करने का है, पैसे कमाने का है, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा का सहारा लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में आपको डुअल एक्शन मिलता है। पहला एक्शन, आपकी स्किल्स भी पॉलिश होती हैं, यानी कि आप कुछ सीखते हो, और साथ ही साथ आपको काम करने की भी इजाज़त मिल जाती है, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपकी जेब में नोट भी आ जाते हैं कि आप एक पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा भी मिल जाता है। यानी कि आप फ़ायदे में रहते हो हर हालत में। आपको आपकी स्किल्स भी पॉलिश हो रही हैं, पैसे भी आ रहे हैं। तो डुअल प्रोग्राम के हवाले से फिर लोग करते हैं कि वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर उनका जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो परेशान होते हैं कि जी वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो गया, अब हम क्या करें, ज़िंदगी शायद ख़त्म हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। अगर हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, या फिर ये समझ लें कि उस कंट्री ने हमें रिजेक्ट कर दिया कि शायद पाकिस्तान के जो मामलात हैं या आपकी कंट्री के मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि आप वापस आएंगे। उनको नहीं लगता आपकी फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या किसी भी मामलात की वजह से। तो ऐसी सूरत में आपने क्या जीना छोड़ देना है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ देना। आपका भाई मौजूद है, आपको दूसरे प्रोग्राम बताएगा कि देखें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, उसके बाद फिर आपने अगेन हार नहीं माननी है, क्योंकि जब आप खुद हार मानोगे तभी हार होगी। मैंने भाई हार मानना ना सीखा है, और ना मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने दोस्तों को हार मानने का कहूँ। तो ऐसी सूरत में आपने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें से एक कॉलेज मेरे पास है जो कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो आपको दे रहा है, और ये 3 साल का है। इसको आप 2 हिस्सों में कर सकते हैं।
क्योंकि 1.5 साल के 2 डिप्लोमास हैं। अगर आप आते हैं तो 1.5 साल का एक डिप्लोमा करते हैं, और इसकी जो फ़ीस है, ज़ाहिर बात है आप ऑन कैंपस अगर पढ़ते हैं तो उसकी ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप ऑनलाइन का इंतखाब करते हैं तो उसकी फ़ीस कम होती है। अच्छा, अब ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए लोग कहेंगे कि यार सलाउद्दीन भाई हमें क्या फ़ायदा होगा ऑनलाइन स्टडीज़ का, हमारा मेन मकसद तो जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? तो उस फ़ायदे को भी मैं आपको अब बता देता हूँ। पहले उन फ़ायदों को सुनिएगा, आपको समझ में आए तो ज़रूर अमल कीजिएगा। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी जो स्किल्स है ना, ज़ाहिर बात है आपको कुछ नहीं आता, अभी आप पत्थर हैं, अभी आप हीरे नहीं बने। तो आपको वहाँ के ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी एजुकेशन गेन होना शुरू हो जाएगी, पहला फ़ायदा। यानी कि आप इस काबिल होना शुरू हो जाएंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में काम कर सकें। आपको वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, जब उसको ये पता चलेगा कि आपने किसी ऑस्ट्रेलिया के एक कॉलेज से, इदारे से या यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल किया है, डिप्लोमा हासिल किया है, तो उसको ये कैपेबिलिटी या ये यकीन हो जाएगा कि जी आपने वहाँ जाके उसके काबिल यानी कि स्किल्स हैं आपके पास, उसके मुताबिक जो वो चाहता है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये मिल जाएगा ट्यूशन फ़ीस जो नॉर्मली ऑन कैंपस जो ट्यूशन फ़ीस है वो $8,250 साल की है, जो कि ऑन कैंपस है। लेकिन जब आप ऑनलाइन का इंतखाब करते हैं तो ये बहुत ही चीपर होता है, बहुत चीपर होता है। आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको पूरा प्रोग्राम बताऊँगा। और आपने करना क्या है, आपने ये नहीं करना कि सलाउद्दीन भाई का इरादा ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन ही करवाना है। सलाहुद्दीन का ये प्रोग्राम है कि आपको जो यानी कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान से करवाना है या इंडिया से करवाना है, उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं वो ज़रूर समझेंगे जिनको मैंने ऑप्शन दी थी कि वो यूके स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएं और फिर मैं वहाँ से उनको यूएस भी ट्रांसफ़र करवाया है, तो वो इस बात को समझ रहे होंगे कि सलाहुद्दीन भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो भाई ये सॉल्यूशन मैंने दिया है आपको कि आप हाइब्रिड प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन अपनी कुछ स्टडीज़ पाकिस्तान से अपने होम कंट्री से पूरी करें, और जो बाकी जो पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया जाके पूरा करें। इसमें वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होता है। क्यों? पहली बात, एम्बेसी को यकीन हो जाता है कि जी आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप में करेज है पढ़ने की, क्योंकि आपने करना ये है जब आप ऑनलाइन स्टडीज़ करेंगे ना तो आपने अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उससे पता चलेगा आपने अपनी स्किल पॉलिश की है। स्किल पॉलिश करने से आपको फ़ायदा होगा कि जब आप यानी कि आपका प्रोग्राम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगे तो आपको जॉब ढूंढना बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक पॉलिश हो चुके हो और कुछ हिस्सा आपने वहाँ जाके करना है, तो वीज़ा लगने के चांसेस भी आपके बढ़ चुके हैं। और तीसरा जो मेन जो बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म लोग सोचते हैं कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया तो उसके बाद आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आप 2 साल का जो वर्क परमिट है, यानी कि जो डिप्लोमा के बाद कैपेबिलिटी आपकी बन जाएगी कि आप 2 साल का वर्क परमिट जो कि ऑस्ट्रेलिया का है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसका जो बेनिफिट होगा कि आप 2 साल उसको ROI के तहत ले लें। 3 साल आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने ऑनलाइन एक प्रोग्राम कर लिया, अगर आप पाकिस्तान से ही कर रहे हैं या अपनी होम कंट्री से कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ हिस्सा पाकिस्तान से कर लिया, उसके बाद बकाया आपने ऑस्ट्रेलिया जाके कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल गया, जो कि प्रैक्टिसिंग के तहत मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का रूल है जिसने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया उसको उन्होंने 2 साल का वर्क परमिट देना है प्रैक्टिसिंग के तहत। क्योंकि आपने 3 साल डिप्लोमा में लगा दिए, 2 साल आपने प्रैक्टिसिंग कर ली, अब आप कैपेबल हो गए कि आपकी एजुकेशन हो गई है 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस। अब आप कैपेबल हैं, आप किसी भी दुनिया के पार्ट में जाके इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी, यानी कि अगर आप PR लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी आसानी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको और मैं क्या बता सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि फिर आप ऑनलाइन कोर्स करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ही जाएँ, फिर आप कनाडा में भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप काबिल हो जाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आपकी चीज़ें समझेंगे कि हाँ भाई आपके पास स्किल्स आ चुकी हैं, आप बाकायदा डेवलप हो चुके हैं, अब आप पत्थर नहीं रहे, अब आप हीरा बन चुके हैं। तो उसके बाद आपके पास इतनी ऑप्शंस खुल जाएंगी कि आप भाई को याद करेंगे कि सलाहुद्दीन भाई ने क्या आपको ऑप्शन दी थी। और इस मामले में मैं आपको एक और भी न्यूज़ दे देता हूँ इन मामलात में, क्योंकि मुझे पता है ट्यूशन फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो इसमें फिर आप मुझे क्या फ़ीस देंगे? मुझे भी आपसे कोई भाई ख़ास कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि छोड़ दें
آن لائن اسٹڈیز اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مجھے آپ سے کوئی فیس نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ پہلے سے ہی یعنی کہ آپ میں کیپیبلٹی نہیں تھی، آپ نہ تو اس میں ویزا آپ نے لیا، نہ آپ کے پاس اتنے فنڈز تھے کہ آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے تھے، آپ نے کافی سہولیات بھی اپنی دیکھ لی، آپ نے آن لائن اسٹڈیز کی، تو اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کر کے آپ کو باقاعدہ طور پہ انرول کروا سکتا ہوں۔ تو بھائی آپ کو کافی بینیفٹ مل جائیں گے، کافی فائدے مل جائیں گے اگر آپ سمجھیں گے تو۔ اور اگر یہ کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ صلاح الدین بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں، امیگریشن، ورک پرمٹ، اسٹڈی ویزا، یہ کیا عجیب سا صلاح الدین میں نے بتایا، تو بھائی یہ ہائیبریڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ آن لائن بھی چلے گا آپ کا اور کیمپس بیس بھی چلے گا۔ کچھ حصہ آپ پاکستان سے یا ہوم کنٹری سے کر لیں، باقی حصہ وہاں جا کے کمپلیٹ کریں، تو یہ آپ کو کاسٹ افیکٹو بھی پڑے گا اور آپ کی لائف کو بھی چینج کر دے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ باقی اب جو نیکسٹ پارٹ میں ویڈیو کو بناؤں گا اس میں میری آپ کو شکل نہیں نظر آئے گی، کوشش کروں گا اس میں آپ کو یہ جو نور محل ہے اس کے کچھ پارٹ آپ کو دکھاؤں گا، تو آپ کو اگر پسند آئے تو بھائی شیئر کر دیجیے گا، بڑی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ چلیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔